क्यों लोग आज आउटसोर्सिंग पे ज़्यादा डिपेंडेबल हो रहे हैं? सो डिजिटल मार्केटिंग एंड डेटा दोनों बहुत ही कम्प्लीटली अलग चीज़ है। एसएमईज जो होते हैं जी। उन सब के लिए हम बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे, बिकॉज क्या होता है कि उनके पास रिसोर्स को मैनेज करने का टाइम नहीं रहता बिल्कुल। है, प्लेस प्रोवाइड करने का टाइम, उनको वो कोई वॉच करना, मैनेजर रखना, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना न करना पड़े इसलिए आप सिर्फ हमें प्रोसेस बताएंगे एंड हम आपको एग्जीक्यूट डिजिटली वर्चुअली हम आपको वो प्रोसेस करके देंगे। तो एआई के आने के बाद जो हमारा लीड जनरेशन है, ये आसान होगा या इस पे कंपटीशन बढ़ेगी? एक्यूरेट है, हम अपनी हमारी सर्विसेज वॉट एवर वी प्रोवाइड वी गिव प्रॉपर डेटा, कंप्लीट डेटा, एक्यूरेट, हम रिलायबल हैं। तो ये जो डेटा टाइप मार्केटिंग को अगर हम आसान भाषा में समझना चाहे तो इजी लैंग्वेज में समझना चाहे तो कैसे आप समझाएंगे? अगर हम क्लाइंट्स हमें कांटेक्ट करता है तो वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजर, वी हैव टीम लीडर्स, वी हैव क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव्स। तो कह सकते हैं एआई से दोस्ती कर सकते हैं? दोस्ती करना ही चाहिए, सकते नहीं है। मैं आई थिंक मुझे सकते वाला चीज़ ही नहीं है, हमको करना ही चाहिए। पूरा वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है, तो ये किस तरह से वर्क करता है और जो नॉर्मल एम्प्लॉय या जो फ्रीलांसर है ये कैसे उसको अलग डिफाइन करते हैं? નમસ્કાર, હું છું તેજસ મોદી. સુરતીસના આ વિશેષ પોડકાસ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. દર વખતે અમે એક નવા વિષય સાથે, નવી વાતો સાથે આ પોડકાસ્ટમાં આવતા હોઈએ છીએ, ત્યારે આજે એક એવા વિષયને લઈને અમે તમારી સમક્ષ આવ્યા છે જે અત્યારના વર્તમાન સમયની જરૂરિયાત છે. લોકો કામ તો કરતા હોય છે પરંતુ અનુભવ નથી હોતો અથવા તો તે કામ કરવાના માટે માણસો નથી હોતા, ત્યારે એક આઉટસોર્સિંગની પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરસ રીતે ચાલી રહી છે. મેન ટુ મેન હ્યુમન રિસોર્સિસ તો હોય છે પરંતુ ઓનલાઈન પણ સેવાઓ લોકો આપતા હોય છે અને માત્ર દેશમાં નહીં દુનિયામાં પણ પોતાની આ આઉટસોર્સિંગની સેવાઓ આપતા હોય છે. ત્યારે આપણી સાથે અત્યારે પોડકાસ્ટમાં જોડાયા છે સુભાષ સિંહ, જેઓ આઈરવ ટેકના ओनर છે. सूरत જ नहीं परंतु देश और दुनिया में પોતાની सेवा આપી રહ્યા છે. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे पॉडकास्ट में आए. धन्यवाद. ये जो आपने कंपनी शुरू की है, आइडिया कैसे आया? क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आइडिया तो विचार आना ज़रूरी है, तो कैसे ये आइडिया आया और ये आइडिया आपका कंपनी तक कैसे पहुंचा? सो बेसिकली एक थॉट प्रोसेस थी, बचपन से एक शौक था कि एक धंधा करना है, बिजनेस करना है, पर क्या करना है कोई आइडिया नहीं था. तो 12 साल मैंने जॉब किया एंड 12 साल में एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा जिसके प्रोसेस ऐसे थे जिसको देख के लगा कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ. तो फिर मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट की 2016 में एक छोटे से रूम से, जहाँ पे एक एम्प्लॉय के साथ मैंने स्टार्ट किया एंड ये आज के समय में 35 लोगों की कंपनी बनी पाई है. अच्छा, तो ये आपके दिमाग में क्यों लगा कि भाई सूरत में है आप और ये आउटसोर्सिंग वाला जो या तो इस तरह का डिजिटल का सर्विस का जो काम है वो कर सकते हैं? क्या उस समय में ये चैलेंजेस थी कि नहीं इस जगह पे हम जा सकते तो वहाँ पे सक्सेस ज़्यादा मिलेगी? सो ये जो आउटसोर्सिंग है कम्प्लीटली, मैं थोड़ा सा पीछे जाना जी चाहूँगा. बिल्कुल. 90s में जाना चाहूँगा. मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था एंड वहाँ पे उस समय बीपीओ करके जो एक सेक्शंस आता था बिजनेस वाला, वहाँ बीपीओ करके बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर, ये सब एक मतलब हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता था. तो ये वर्ड मुझे एक्साइट किया, उस समय से ही वो पकड़ा. एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, जब मैंने एक बीपीओ से स्टार्ट किया जहाँ एज ए एग्जीक्यूटिव मैंने स्टार्ट किया एंड वो बीपीओ में मैंने एक कंपनी में 8 साल काम किया एंड वहाँ से मुझे पता चला कि इससे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे बाहर के कंट्रीज़ में प्रोसेसेस को इंडिया पे को दिया जाता है एंड यहाँ के लोग उसको एज ए सर्विस उसको उनको कंप्लीट करके देते हैं. सो ये आइडिया मुझे फैसिनेटेड करता था बिकॉज कि इसमें हाई रेवेन्यू थी, पैसे बहुत थे अच्छे खासे, क्योंकि उधर से डॉलर्स में इनकम आती थी. तो ऑब्वियसली ये एक चीज़ जो थी मुझे थोड़ा एक्साइट किया. एक अच्छा जॉब है, वाइट कॉलर जॉब की तरह, वाइट कॉलर बिजनेस बोल सकते हैं जो भी, ये एक था. एंड वो थॉट मेरे दिमाग से निकला नहीं एंड आज भी मैं उसी फील्ड से, आज मुझे 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, आज भी इसको मैं पकड़ के बैठा हूँ. सर, तो आपने अपनी कंपनी का जो नाम आयरा टेक रखा है, जी हाँ. क्या है कंपनी के पीछे के नाम की वजह और किस तरह के प्रॉब्लम्स आपकी कंपनी सॉल्व करती है, या तो ये जो काम है किस तरह से पूरा होता है? सो ये आयरा टेक कंपनी जो मैंने जब स्टार्ट किया था
तो ये अपनी डॉटर के नाम पे रखा था, अरात्रिका ऑनलाइन सर्विसेज करके। तो कुछ समय तक ये नाम चला एंड फिर हमें लगा कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, बिकॉज एज वी ऑलवेज प्रेजेंट कि हम टेक कंपनी है, तो टेक कंपनी इससे प्रॉपर पता नहीं चलता है। तो हमने थोड़ा सा नाम में चेंजेस करने का सोचा। अब सोच में ऐसा था कि अरात्रिका जो मेरी बच्ची है उससे इमोशनली अटैच हूँ बहुत है, तो वो नाम हमने सोचा कि उस नाम को कुछ तो पार्ट लेते हैं। तो जैसे हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ से हमने आई उठाया। फिर मेरी डॉटर का नाम अरात्रिका है, तो ARA से स्टार्ट होता है, तो ARA को हमने पकड़ा एंड फिर टेक कंपनी में हम कहते हैं अपने आप को, तो टेक को उसके साथ जोड़ा एंड फिर हम एक सॉल्यूशन, तो ये आयरा टेक सॉल्यूशन करके एक पूरा कंपनी का नाम हमने रखा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने पूछा कि क्यों, मतलब ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो हमारे यहाँ जो टैगलाइन है वो ARA से ही रिलेटेड है, डेट इज़ एक्यूरेट, रिलायबल एंड एफोर्डेबल। तो हम एक्यूरेट हैं, हम अपनी हमारी सर्विसेज में वॉट एवर वी प्रोवाइड वी गिव प्रॉपर डेटा, कंप्लीट डेटा। एक्यूरेट, हम रिलायबल हैं, लोग हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उनका डेटा हमारे पास सेफ रहेगा। एंड एफोर्डेबल, मतलब आप हम अप्रोच कर सकते हैं, हम सर्विस के साथ साथ प्राइसिंग में भी हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं। जी। तो ये जो कह रहे थे, ये हमारा बोलते कोर वैल्यूज़, कोर पॉइंट है आयरा टेक के लिए। हम इस तरह से ही चलते आ रहे हैं। अच्छा, कंपनी एग्जैक्टली किस प्रकार के बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया है? कि आप जब आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो किस तरह की कंपनी या तो किस तरह से बिजनेस के लिए आपकी कंपनी बिल्कुल हम कह सकते हैं ये परफेक्ट है? सो बेसिकली जो ऐसे फाउंडर्स, ऐसे स्मॉल SMEs जो होते हैं जी। उन सब के लिए हम बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। बिकॉज क्या होता है कि उनके पास रिसोर्स को मैनेज करने का टाइम नहीं रहता है, प्लेस प्रोवाइड करने का टाइम ये नहीं रहता, प्लेस प्रोवाइड करना, AC लगा के देना, उनको कोई वॉच करना, मैनेजर रखना, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना न करना पड़े इसलिए आप सिर्फ हमें प्रोसेस बताएंगे एंड हम आपको एग्जीक्यूट डिजिटली वर्चुअली हम आपको वो प्रोसेस करके देंगे। तो यहाँ पे उनका पूरा जो बोलते हैं कि सिर्फ वो अपने मेन बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं, बाकी ये छोटी छोटी चीज़ों में फोकस नहीं न रहेगा। इसलिए हम लोग एज ए कह सकते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट वी विल हेल्प देम टू ग्रो। ये पूरा वर्चुअल ये होता है, असिस्टेंट का काम होता है, तो ये किस तरह से वर्क करता है? और जो नॉर्मल एम्प्लॉय या जो फ्रीलांसर है, ये कैसे उसको अलग डिफाइन करते हैं? सो एजेंसी एंड फ्रीलांसिंग कम्प्लीटली बहुत ही अलग चीज़ है। फ्रीलांसर होता है, वो उसको काम मिला, उसने किया, मन माफिक किया। एजेंसी क्या होता है, एजेंसी के पास प्रोसेस होता है। बिल्कुल। तो हमारे पास पूरा प्रोसेस है। अगर हम क्लाइंट्स हमें कांटेक्ट करता है तो वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजर, वी हैव टीम लीडर्स, वी हैव क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव्स। तो पूरा प्रोसेस है कि पहले प्रोजेक्ट मैनेजर समझेगा, फिर टीम लीडर को पास करेगा, टीम लीडर उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, एग्जीक्यूशंस के बाद क्वालिटी डिपार्टमेंट में आएगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट में चेक होने के बाद फिर वो फाइनली प्रोजेक्ट मैनेजर पे पास जाएगा एंड वो उसके बाद वो सबमिशन होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा एक प्रोसेस है, एक चेन है पूरी। हाँ, और ये प्रोसेस ही हमें डिफाइन करता है डिफरेंट, हमें अच्छा सर्विस, हमें टाइम टू टाइम डिलीवरी में मोटिवेट करता है। अच्छा, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, आपने जो कंपनी भी शुरू की है, लेकिन पिछले 4-5 सालों की अगर बात करें तो ये काम बहुत बड़ा है। क्या है इसके पीछे की वजह, और क्यों लोग आज आउटसोर्सिंग पे ज़्यादा डिपेंडेबल हो रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे का रीज़न सिंपल है। आज हर कोई नहीं चाहता इतना सारा बर्डन लेके चलना। लाइक बहुत सारे होंगे, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेना चाहूँगा, डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाती है तो डिजिटल मार्केटिंग में कोई कंपनी है वो सोचेगा कि मैं एक डिपार्टमेंट बनाऊँ मार्केटिंग का। उसको मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के लिए उसके लिए कंप्यूटर चाहिए, उसके लिए वीडियो एडिटर चाहिए, उसके लिए शूट के लिए लोग चाहिए, तो 4-5 अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए, फिर उनको एक रूम देना पड़ेगा। तो आप एक्सपेंस देखो, इन सब का एक्सपेंस आप देखेंगे एंड अगर वही प्रोसेस को सिंपली किसी का डिजिटल कंपनी को आप आउटसोर्स कीजिए, देखिए कि आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि मेरा ये एक्सपेंस ज़्यादा सही है या सिर्फ वो जो मेरा बर्डन कम कर रहा है। मुझे सिर्फ उसको बताना है कि भाई मुझे ये सर्विसेज आपसे चाहिए एंड बाकी सब वो हैंडल करेंगे। जबकि इसमें क्या होगा, आपको इंटरनल आ रहे यार मुझे एक रूम देना है, उसका रेंट भरना है, मुझे AC है उसका भरना है, मुझे PC खरीदने हैं,
तो लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस एज वेल एज बर्डन। तो वो वहाँ पे हम लोग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट कह सकते हैं कि हम उनके लिए ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं, क्योंकि उनका समय एंड पेन पॉइंट जो है हम दूर कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि अगर ये खुद करना कोई व्यक्ति चाहे तो उसको फिजिकली और मेंटली दोनों दोनों तरह स्ट्रगल से रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। And अगर वो किसी वर्चुअल असिस्टेंट को देता है तो उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब रहेगा, बाकी सब चीज़ों में उनका फोकस नहीं रहेगा। आपकी कंपनी सूरत बेस है और सूरत और गुजरात में काम करती है, तो मैं ज़रूर से पूछना चाहूँगा कि जो भी सूरत का एंटरप्रेन्योर है आज ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो आपकी जो कंपनी है आईकारा टेक वो किस तरह की सर्विस देगी या तो किस तरह की हेल्प करना चाहेगी? सो ऑब्वियसली आयराटेक का जो पर्पस ही यही है कि एंटरप्रेनर्स को हेल्प करना, एंटरप्रेनर्स को उनके समय को, उनको पैसे दोनों को बचाना हमारा काम है। तो समय, जैसे कि अभी मैंने आपको बढ़िया सा एग्जांपल दिया कि आप इतने रिसोर्सेज में जाना चाहेंगे या फिर सिर्फ सर्विस किसी को दे देंगे, तो उसमें आपको बेनिफिट किस में है वो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहाँ तक रही सूरत के एंटरप्रेनर्स को हेल्प करने की, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। टेक्सटाइल हब है, तो यहाँ से मैं एक एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एजेंसी कंपनीज होंगे जिनके पास खुद के प्रोडक्ट होंगे, ऑनलाइन सेल करते होंगे। तो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट्स को अपलोड करना होता होगा, उसमें उसके डिस्क्रिप्शन डालने होते हैं, रेट डालने होते हैं। इन सब के लिए उसने टीम बैठा के रखा होगा। मैं बोलता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, हम है ना, आप सिर्फ प्रोडक्ट बताओ एंड डिटेल हमें भेजो, हम आपको अपलोड कर। क्यों आप अपने लिए स्पेस रख रहे हो, उसका रेंट भर रहे हो, उसका टेंशन ले रहे हो कि आज ये काम क्या नहीं। हमारे पास आओगे तो हम टाइम टू टाइम डिलीवर करेंगे, हम टाइम टू टाइम आपको काम करके देंगे, एक्यूरेसी हमारी मेंटेन रहेगी, क्योंकि एज एजेंसी हम एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं एंड वो प्रोसेस ही हमें दूसरों से अलग बनाता है। तो जो आपकी सर्विस है बहुत अच्छी, लेकिन कहीं लगता नहीं कि इस वजह से कि मार्केट में जो नौकरी है या तो जॉब है उसको दिक्कत आ जाएगी कि बहुत सारे लोगों की नौकरी इस वजह से जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज मैं खुद देख रहा हूँ आज 10 साल से मैं इसमें हूँ। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग फ्रीलांसिंग। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं वीडियो एडिटर ढूंढ रहा हूँ, पर वीडियो एडिटर जब मैं ढूंढ रहा हूँ तो आई कैन सी कि 90% वीडियो एडिटर्स आर डूइंग फ्रीलांसिंग। यस, अब वो फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो काम कर कहीं रहे तो हैं। काम कर रहे हैं। तो अगर हम बोले कि अब हम खास किसी का जॉब खा रहे हैं, कैसे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड अब ग्लोबल, जो पूरा वर्ल्ड है अब लोकल हो चुका है, पूरा लोकल हो चुका है। आप यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी कोने में आप बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा। किसी भी कोने में। तो ये जो डेटा टाइप मार्केटिंग को अगर हम आसान भाषा में समझना चाहे तो इजी लैंग्वेज में समझना चाहे तो कैसे आप समझाएंगे? सो डिजिटल मार्केटिंग एंड डेटा दोनों बहुत ही कंप्लीटली अलग चीज़ है। डेटा होता है एनालिसिस के लिए। डेटा जब किसी चीज़ का डेटा रहता है उससे हम एनालाइज कर सकते हैं, उससे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हमें चीज़ आउटपुट चाहिए, वो डेटा के बेसिस पर कर सकते हैं। पर डिजिटल मार्केटिंग इन करेंट वर्ल्ड, आज के दिन में जो जेनजी है वो सब लोग मोबाइल पे हैं, सब लोग यहाँ पे हैं। एंड एज ए बिजनेस ऑनर, अगर हम डिजिटली नहीं आएंगे तो आने वाले 5 साल हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि हमारे कस्टमर कौन होंगे आने वाले सालों में? हमारे कस्टमर होंगे यही जेनजी जो आज के हाथ मोबाइल, आज की 20-22 साल के जो भी लड़के हैं या तो 25 साल के वही होंगे। तो अगर हम अपना प्रेजेंस डिजिटल नहीं लेके जा सकते हैं तो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है। सो डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट इन कमिंग डेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि डेटा के साथ भी खेलना इंपॉर्टेंट है, पर डिजिटली आपको आना ही पड़ेगा आने वाले समय। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है या तो आने वाले जो वर्ष है उसमें डेटा ड्राइव मार्केटिंग ही चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, उसका एज ग्रुप अगर मैं बोलूँ कि एज ग्रुप है 45 to 55, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो वहाँ पे है। तो अब वो 45 to 55 को रीच करने के लिए मुझे क्या चीज़ करना होगा, मेरे पास क्या टूल्स है, मेरे पास क्या सिस्टम है जिसके थ्रू हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यही चीज़ आगे आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो दर्शक आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, क्योंकि आपके पास इस चीज़ का नॉलेज भी ज़्यादा है।
अगर हम ये कह सकें कि भाई आज आप जो जो काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, डेटा की जो पूरी बात है, तो एआई के आने के बाद, क्योंकि आप जनरेशन की बात कर रहे थे, एक एज ग्रुप की बात कर रहे थे, तो एआई के आने के बाद जो हमारा लीड जनरेशन है, ये आसान होगा या इसमें कंपटीशन बढ़ेगी? सो बहुत ही अच्छा सवाल है। एआई एआई जो है ना, वो उसको अगर हम एडेप्ट नहीं करेंगे ना तो हम बहुत पीछे जाने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। बिकॉज जब हमने स्टार्ट किया था जर्नी, वी हैव स्टार्टेड विद कि हम डेटा एंट्री का काम करते थे सिंपल, पर हमने अपने आप को धीरे धीरे समय के साथ डेवलप किया। आज हम जो एआई है वो टूल्स का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, एंड वो टूल्स का यूज़ करके हम अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, क्वालिटी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम एआई का यूज़ करेंगे तो, अगर एआई यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं जो टेक्नोलॉजी के जानकार है या तो इंफॉर्मेशन टेक के बारे में बात करते हैं कि एआई को भी इंसान ने ही बनाया है। करेक्ट। जो प्रॉम्प्ट देते हैं उसी के हिसाब से वो वर्क करता है। आज बहुत सारे टूल्स हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो ये क्या ह्यूमन के लिए चैलेंज हो सकता है कि जो एआई जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो या उसके ऊपर डिपेंडेबल हो रहा है, दिमाग भले उसका है लेकिन हार्ट हमारा है, हम जो सोचते हैं उसके हिसाब से उसको वर्क करना पड़ता है, तो कि कहीं ना कहीं चैलेंज आ सकती है क्या? सो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा। हम लोग एक क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। उसका क्लाइंट के पास एक ब्लॉग है, 2-3 वेबसाइट है ब्लॉगिंग के, एंड वो लगभग 8-9 महीने सिर्फ एंड सिर्फ 8-10 ब्लॉग डालते थे अपने ब्लॉग्स पे। आज के दिन में एक दिन में 100 से ज़्यादा ब्लॉग्स वो डाल रहा है, एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एआई। तो आप समझिए कितना एफिशिएंसी बढ़ा। तो अगर वो एआई नहीं आया होता या फिर वो यूज़ करना नहीं स्टार्ट किया हुआ तो ये 10 से 100 के आंकड़े पे नहीं पहुंच पाया होता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको देखना हो कि हमारे सिस्टम में कौन सा एआई हमारे लिए हेल्पफुल है, हम किस तरह से उसको अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी, हमारा टाइम, हमारा पैसा बचे। तो कह सकते हैं एआई से दोस्ती कर सकते हैं? दोस्ती करना ही चाहिए, सकते नहीं है। मैं आई थिंक मुझे सकते वाला चीज़ ही नहीं है, हमको करना ही चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रेजेंट टाइम। बिल्कुल। अच्छा, ये लिंक्डइन अब नेटवर्क नहीं सिर्फ नहीं रहा है, उस पर सेल्स मशीन जिस तरह से काम कर रहा है, और हम देख भी रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है कि इनोवेशन वाली बातें हो रही है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? आपकी उस पर राय क्या है? सो लिंक्डइन की बात कर रहे हैं। लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड नंबर 1 प्लेटफॉर्म जहाँ पे 12 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, एंड दे ऑल आर प्रोफेशनल्स। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी फोटो अपलोड करने के आ गया, कोई रील्स बनाएगा, दूसरे जो सोशल मीडिया इट्स कम्प्लीटली प्रोफेशनल साइट। एंड वहाँ पे अगर 1200 करोड़ अगर कंपनीज एंड पब्लिक हैं तो आप समझ सकते हैं उस चीज़ का पोटेंशियल। तो लिंक्डइन सेल्स इसलिए भी है क्योंकि आप वहाँ पे अपना प्रेजेंस नहीं बढ़ाएंगे ना, वो सोशल मीडिया पे आप अपना प्रेजेंस नहीं बढ़ाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ, बिकॉज पूरा वर्ल्ड वहाँ पे आ चुका है, पूरा प्रोफेशनल वर्ल्ड वहाँ पे आ चुका है, एंड पूरा प्रोफेशनल वर्ल्ड को आपको बताना पड़ेगा आप क्या करते हैं, किस तरह के सर्विसेज देते हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्चुअल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो अगर आप वहाँ पे करने लगे उससे बेटर कुछ नहीं है। इसमें कुछ और मैं ऐड करना चाहूँगा ऑब्वियसली लिंक्डइन में, कि लिंक्डइन जो होता है वो लिंक्डइन आउटरीच एंड मैनेजमेंट करके एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। हाँ। जहाँ पे हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। आउटरीच डैट मीन्स हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, उनके साथ हम क्या कह सकते हैं कि मीटिंग करके डिस्कस, वर्चुअल मीटिंग करके डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आउटरीच जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले समय में, क्योंकि अब जैसे मैंने बोला कि हम लोग ग्लोबल जो है लोकल हो चुका है। मतलब अगर हमको किसी ऑस्ट्रेलिया में अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बैठे भी ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर सकता हूँ। ये चीज़ है लिंक्डइन हमें प्रोवाइड करता है। लिंक्डइन हमें डायरेक्ट अगर मेरा किसी चीज़ का बिजनेस, सपोज ग्लास का बिजनेस एग्जांपल बोलता हूँ, और वहाँ पे कोई ऐसा वेंडर है जिसको उस तरह के ग्लास की ज़रूरत है,
बराबर। तो मैं उसको यहाँ बैठे बैठे पिच कर सकता हूँ कि भाई दिस इज द ग्लास आई हैव, या ये मेरे पास पास है, सर्विस ये या प्रोडक्ट मेरी है। प्रोडक्ट और सर्विस है, आपको जब अगर ज़रूरत है तो आप हमारे हेल्प ले सकते यानी कह सकते हैं कि अब मार्केट एक मुट्ठी में आ गया है, आप क्लिक पर आ गया है, हम चाहे उसका कांटेक्ट भी कर सकते हैं और उसकी सर्विस, उसको सर्विस दे भी सकते हैं, उसकी सर्विस ले भी ले सकते भी हैं। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप का जो बिजनेस है इंडिया और अदर कंट्रीज़ में भी है, तो आज बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रॉब्लम्स लीड या राइट लीड नहीं होना, उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? और आई थिंक राइट लीड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक इसमें एग्जांपल देना बिल्कुल। चाहूँगा कि यूके की एक कंपनी थी जिसके लिए हमने काम किया था। कंपनी का नाम था टाइनी मोबाइल रोबोट। वो कंपनी के पास एक रोबोट थी एंड वो रोबोट क्या करता था, प्लेग्राउंड से, फुटबॉल के प्लेग्राउंड से उसमें वाइट बॉर्डर्स होते हैं, तो वो रोबोट का काम था वो वाइट बॉर्डर करना। अभी इस कंपनी को यूएस में जाना था, बराबर। तो यूएस में जाना था तो कैसे जाएंगे, तो उनको डेटा चाहिए था। किसके डेटा? तो ऐसे स्कूल्स, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे म्यूनसिपाल्टीज जिनके पास प्ले ग्राउंड हो खुद का। तो हमें वो काम मिला कि आप सारे यूएसएस के स्कूल्स का डेटा निकालो, सारे कॉलेजेस के डेटा निकालो, सारे म्यूनसिपैलिटीज़ का डेटा निकालो। तो हमने क्या किया, स्कूल का नाम कलेक्ट किया, हमने उसका फ़ोन नंबर कलेक्ट किया, हमने उसका एड्रेस कलेक्ट किया, हमने उसकी वेबसाइट कलेक्ट की, हमने उस स्कूल में किसको कनेक्ट करना हो स्पेसिफिक, जैसे बोला लीड्स के राइट लीड्स, तो राइट लीड कौन सा, पर्सन कौन सा का, तो उनका था कि एथलेटिक डायरेक्टर को ढूंढना है जिनको वो पिच कर सकते हैं। तो एथलेटिक डायरेक्टर जो स्पेसिफिक स्कूल का, वो उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका सोशल मीडिया अगर कोई पेज है, फेसबुक, इंस्टा, ये सब कुछ हमने एक डेटाबेस बना के दिया था। एंड वो डेटाबेस का साइज़ कितना हो सकता है, इट्स 75,000 का पूरा यूएसए का हमने लिस्ट बना के दिया था। एंड ये प्रोजेक्ट हमने 7 महीने किए थे, 7 मंथ तक ये कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स हमारा काम किया था। तो राइट जो बोलते हैं राइट लीड्स, ये कि स्पेसिफिक किससे कनेक्ट करना है, वो डेटा पूरा मिल गया। अब कंपनी का काम क्या है, वो डेटा में जाके सिर्फ पिच करना है, उन लोगों के साथ कनेक्ट करना है एंड देन ओके राइट है। अब ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी को भी मैसेज कर दिया जिसके पास ना कोई प्लेग्राउंड है, ना जिसके पास कुछ भी नहीं है उस रिलेटेड, तो क्या देयर आर फॉल्स लीड, जहाँ पे कोई मतलब नहीं, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम और मनी दोनों कह सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड राइट डेटा, जैसे राइट लीड्स। तो ये कह सकते हैं कि अगर राइट लीड ना हो, या तो डेटाबेस में कोई गड़बड़ी हो, या तो गलत डेटा हो, तो वो किसी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा नुकसानकारक हो सकती है, कितना बड़ा उसके लिए नुकसान हो, ऐसा कोई एग्जांपल भी आप लेना चाहे तो दे सकते हैं। बिल्कुल। सो कोई भी कंपनी है, सीआरएम रखते हैं अपने पास। सीआरएम में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहते हैं जिनके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। अगर कोई एक सेल्स मैनेजर है, बराबर, सेल्स मैनेजर सपोज एबीसी कंपनी में काम कर रहा हो, ठीक है। अब वो कंपनी एबीसी, आज के दिन में एबीसी कंपनी में काम कर रहा है एंड वो पहले सपोज XYZ में काम कर रहा होता है। अभी हमको इसको कांटेक्ट करना है, और तो कैसे करें, क्या अगर वो कंपनी चेंज कर दिया है तो हम उसको कांटेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका ईमेल आईडी चेंज हो गया होगा और कंपनी चेंज हो गई है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटा का क्लीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डेटा क्लीनिंग एंड एनहांसमेंट जो चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर उनके पास डेटाबेस है तो वो ऑलवेज एक रेगुलर इंटरवल में क्लीन होना ही चाहिए, ताकि अगर वो कंपनी छोड़ चुका है तो हमें पता रहे कि उसकी जगह पे कौन आया है, तब हम उसको फिर से कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो आपने बताया ना, मैंने कई बार देखा है कि आज 2026 में हम जी रहे, आज भी बहुत सारी कंपनियों के पास जो उनके डेटा है वो 2024 के हैं, 2022 के हैं, या तो 2023 के हैं, वो अपडेट ही नहीं हो रहे हैं। करेक्ट। तो वो क्या, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उनको यही सलाह देना चाहेंगे कि ऑब्वियसली आपका डेटा है वो अपडेट आपको करना चाहिए रेगुलर, एवरी 2 और 3 मंथ्स में उसका क्लीनिंग का प्रोसेस होना चाहिए। वो एक लीड्स, अगर थाउजेंड्स का डेटाबेस है आपको, तो ईच एंड एवरी जो बोलते हैं रो बोलेंगे या इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, वो वेरीफाई होना चाहिए कि क्या आज भी ये बंदा इस पर काम कर रहा है, या कंपनी आज भी रन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सपोज़ कोई एक वेंडर हो जिसको आप बार बार उनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं
एंड पता चलेगा वो तो अब जब ज़रूरत पड़ी आपने उसको कांटेक्ट करना चाहा और पता चला कि 4 महीने पहले ही कंपनी बंद हो चुकी है। अब आज के दिन में आपको वही चीज़ की ज़रूरत है, तो आप किस सिचुएशंस में होंगे आप समझ सकते हैं। आप नया वेंडर आपको ढूंढोगे, आइडेंटिफाई यस करना यस पड़ेगा, क्या वो रेट देगा, कैसा होगा उसका आपके साथ रिलेशंस, वो कोई नहीं जानता। तो बिल्कुल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका डेटाबेस क्लीन एंड क्रिस्प होना चाहिए। अब बात सूरत की करते हैं। देखिए सूरत टेक्सटाइल और डायमंड है और आज की तारीख में जिस तरह के आंकड़े हैं, करोड़ों रुपयों का बिजनेस यहाँ पे होता है। वर्ल्ड के 11 जो अच्छे डायमंड हैं उनमें से 9 डायमंड का कटिंग पॉलिशिंग सूरत में होता है। सूरत में हर रोज़ कह सकते हैं कि हज़ारों मीटर कपड़ा बनता है। पूरे अगर पृथ्वी को घुमाया जाए तो 4 बार वो कपड़ा घुमा सकते हैं, उतना कपड़ा का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो क्या जिस तरह से एआई, जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, सूरत डिजिटल हब बनने की कगार पर है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है साहब। यहाँ पे जो डायमंड एंड टेक्सटाइल की बात की है, आज भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो बाहर बिजनेस कर ही रहे हैं, बाहर आउटसोर्स कर ही रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो उनको क्या करना है, अपने प्रेजेंस पे थोड़ा सा और काम करना होगा। बिल्कुल। ठीक है, आपको लीड्स मिला, आप बिजनेस करने लगे, पर आप एक के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हजारों लोग हैं जो बैठे हुए हैं जो ढूंढ रहे हैं आपको, और वो आपको कैसे वो कनेक्ट कर पाएंगे? कहीं ना कहीं आप डिजिटली प्रेजेंस होंगे तब आपको वो ढूंढ पाएंगे, अदरवाइज नहीं ढूंढ पाएंगे आप। बिल्कुल। तो मैं जो करेंट सिनारियो में मैं सभी भी सूरत के बिजनेस पर्सन, सभी सूरत के जो एंटरप्रेनर्स हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाए रखें, ताकि कोई अगर आपके सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहा हो तो वहाँ पे आपका नाम निकल के आना चाहिए। एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल जब आपका डिजिटल प्रेजेंस अच्छा होगा। इससे आप उनके ट्रस्ट को गेन कर पाएंगे। तो जिस तरह से आपने बताया कि डिजिटल प्रेजेंस होना ज़रूरी है, तो सूरत का जो बिज़नेस है ग्लोबल क्लाइंट के लिए क्या तैयार है, या तो अभी भी उसमें एक तरह का गैप है, या तो एक कहीं ना कहीं भेद रेखा है, या तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक नहीं है? और मैं कहूँगा तैयार हैं हम, हाँ। बिल्कुल तैयार हैं। सूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम कनेक्टेड हैं, हर कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं हम इजीली यहाँ से, बिकॉज हम मुंबई के बहुत ही नज़दीक हैं। बिल्कुल। हमारा यहाँ एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। हम मोस्ट ऑफ लगभग बाहर के कंट्रीज़ को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट कर जी सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे प्रोडक्ट एंड हमारी जो चीज़ें हैं वो बाहर इजीली जा सकती है। हमारे पास पोर्ट है साहब खुद का, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम ग्लोबल कहीं पे भी जा सकते हैं, जस्ट कि हमारा वो एक सोच निकल के आनी चाहिए कि मुझे करना है, मुझे लोकल ही नहीं करना। आप सिर्फ ये सोच के आ रहे हैं कि मुझे लोकल इंडिया में बेचना है तो ठीक है, पर बाहर बेचना है तो आपको उसकी पहले आपको माइंडसेट करना पड़ेगा और रिस्क भी लेना पड़ेगा। एंड पॉसिबिलिटीज बोलते हैं इनॉर्मस है, इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज है सूरत के लोगों के लिए बाहर में। सर, तो ये सूरत की जो कंपनियां हैं जो इस तरह के काम करती हैं, जैसे आउटसोर्सिंग का काम करते हैं डिजिटली, तो वो क्या वर्ल्ड के जो आउटसोर्सिंग कंपटीशन है उसमें फ़िलहाल कॉम्पीट करने के लिए तैयार है, या तो कर रही है? क्या डेटा है आपके पास? बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन है आज के दिन में इस इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं, एंड वी आर कम्पीटिंग विद फिलीपींस, लाइक वहाँ पे बहुत सारे आउटसोर्स होते हैं। आपके अपने नेबर्स कंट्री हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हम उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग वेरी गुड। आई थिंक हम लोग फिलीपींस से ज़्यादा हम लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, एंड द काइंड ऑफ सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग, इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग टू द ग्लोबल इज़ रियली अमेजिंग एंड रिमार्केबल। अच्छा, अब थोड़ा आपके से पर्सनली भी जानना चाहूँगा कि जब आपने ये डिसीजन लिया कि ये जॉब छोड़ के या तो जॉब के साथ कुछ नया करना है, तो ये डिसीज़न जो आपने लिया वो आपकी जो ग्रोथ है उसमें टर्निंग पॉइंट कैसे रहा? सबसे पहले जो ये डिसीजन लेने का जब मैंने डिसीजन लिया, ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि उस समय मेरे लिए पैसे इम्पोर्टेंट नहीं थे, मुझे मेंटल सपोर्ट बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तो मेरे फैमिली ने बहुत अच्छा मुझे उस समय सपोर्ट किया, एंड वही सपोर्ट के कारण ही मैं आज जो हूँ वो बन पाया हूँ। क्योंकि
कुछ एक जॉब करता हुआ इंसान को तुरंत ही दूसरे जगह पे शिफ्ट होना, जिसकी उसने कभी मतलब उसके फैमिली में किसी ने नहीं किया। नहीं जैसे किया। वी आर नॉट फ्रॉम बिजनेस फैमिली, यस यस तो हमारे लिए वो एक चैलेंज भी था, पर यह एक था डिटर्मिनेशन था कि कुछ कर गुजरना है इस चीज़ में, एक बिजनेस में कुछ करना है। And वो सोच के साथ आगे बढ़े, फैमिली के सपोर्ट्स एंड रिलेटिव्स के सपोर्ट के कारण आज इस जगह पे। जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियली कंडीशन आपकी थी उस समय, आप कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये थॉट या तो एक फियर था कि जिस इंडस्ट्री में मैं जाना चाहता हूँ वो आगे आने वाले दिनों में इतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी या कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव आता रहेगा। सो डर तो नहीं था, ऑनेस्टली बोलूँ डर तो नहीं था, क्योंकि हमें पता था पोटेंशियल क्या है इस चीज़ में। क्योंकि जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग लोकल होते जा रहे हैं ग्लोबल, तो हमें पता था कि पूरा दुनिया हमारे लिए, पूरा वर्ल्ड मार्केट है हमें, हमको सही राइट पर्सन्स के पास पहुँचने हैं जिनको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है। तो हमने सिर्फ उस पर ही फोकस किया, जो हमारे क्लाइंट्स थे उनको सही से संभाला, एंड और उसमें कैसे हम और क्लाइंट्स को ऐड करते गए करना था, उस पर फोकस करते हुए आज इस जगह पे। सर अपना पॉडकास्ट अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जहाँ आप सर्विस देना चाहते हैं, तो आपसे जुड़ने का या तो आपकी कंपनी से जुड़ने का किस तरह का पूरा फॉर्मेट है, क्या है पहला स्टेप्स, क्या किस स्टेप्स से आपके साथ वो जुड़ सकते हैं, आप क्लाइंट को बता सकते हैं या तो हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारी कंपनी का नाम है आयराटेक सॉल्यूशन। ऑब्वियसली आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारा प्रेजेंस आप वहाँ पे देख सकते हैं। हमारे वहाँ पे नंबर्स हैं, आप उनसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हमें कांटेक्ट करने का बेनिफिट क्या होगा, हम लोग जैसे बोला वी आर रिलायबल, एफोर्डेबल एंड एक्यूरेट। तो हमारे यहाँ पे आपको सर्विस में किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपको बहुत ही कम टाइम हमारे पास इन्वेस्ट करना होगा, एंड वो कम समय में हम जिस तरह के आउटपुट्स देंगे वो आउटपुट्स आपको मार्केट में शायद ही कोई प्रोवाइड कर सकेगा। तो हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8866131242। थैंक यू। अच्छा, सूरत के जो भी युवा हैं, जो जैसे हमने बात की कि आज की जेंजी है कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, या तो अगर वो बिज़नेस शुरू करना चाहे तो वो बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। तो एज अ एंटरप्रेन्योर जब आपने शुरुआत की और आप इतने सालों से काम कर रहे, तो जो भी लोग हैं उनको आपकी एक एडवाइस, जो हम जो बोलते हैं रियल एडवाइस, जैसे रियल डेटा होता है वैसे रियल एडवाइस है, वो क्या रहेगी? रियल एडवाइस में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी करना चाहते हो, फर्स्ट आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। वो क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर मुश्किल होगा। अगर क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, देन सब उसके बाद का स्टेप होगा कंसिस्टेंसी। आप जो करना चाहते हो उसमें कंसिस्टेंटली लगे रहो, डिटर्मिनेशंस के साथ लगे रहो, एंड आप उससे उसको आप छोड़ोगे नहीं ना, और तब तक करने की कोशिश करना जब तक से वो नहीं हो जाए। तो आपके सपने को पूरा होने से दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकता है। अच्छा, इंडिया का जो मार्केट है डेटाबेस का, कहीं ना कहीं बाहर की जो कंपनी है वो भी इंडिया को अप्रोच कर रही है, या तो इंडिया में अपने अपने काम को फैला रही है। हम ग्लोबली कितने तैयार है, अगर डेटा की बात करें या तो फिर वर्किंग पैटर्न की बात करें, या तो अब जो आउटसोर्सिंग का काम है, ये बहुत सारे देश हैं, जैसे अपने फिलीपाइंस का भी एग्जांपल दिया, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसी कंपनियां जहां पर बहुत पैमाने पे ये काम होता है। तो क्या इंडिया की वर्तमान स्थिति ये है कि हम इस चीज़ में उनको पछाड़ के या तो उनसे आगे निकल सकते हैं? डेफिनेटली हमारे मोदी साहब ने जो मेक इन इंडिया लेके आया है, आप देखो हमारा प्रेजेंस अराउंड द ग्लोब, हम क्या नहीं बना सकते हैं आज के दिन में। आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर हमने अपना खुद का बनाना चालू कर दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जो कि बहुत ही कुछ ही कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी है जो आज के दिन में रूल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। तो हम ये इतना बड़ा सा अच्छा चीज़ कर पा रहे हैं, तो हम लोग, हमारे लिए एज ए इंडियन बिजनेसमैन को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड वी आर करेंटली डूइंग वेरी गुड इन ग्लोबल मार्केट। सिर्फ एंड सिर्फ और भी कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं और बेटर हमारी प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी एंड सर्विसेज की में निखार लाएंगे ना, तो हमारा ऑब्वियसली हमें कोई नंबर 1 बनने से नहीं रोक क्योंकि सकता। नैनो टेक्नोलॉजी में भी आप बहुत आगे हैं दूसरी बिल्कुल सर, कंपनियों से।
हम हेल्थ केयर में भी अच्छा हैं सर, हम टेक्नोलॉजी, हम बीपीओ इंडस्ट्री, हम जिस इंडस्ट्री में हैं हाँ। आज वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी टीसीएस, जिससे हम TCS, लोग जुड़े हाँ हुए हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे लिए रोल मॉडल है। TCS, हम यस। उसके कहानियों सुन सुन के आज इस जगह पे पहुंचे हैं। તો દર્શક મિત્રો, આ પોડકાસ્ટ અહીં પૂર્ણ થાય છે. સુભાષસિંહ જેઓ આયરા ટેકના ફાઉન્ડર છે, એમને ખૂબ સરસ વાતો કરી કે આ ઇન્ડસ્ટ્રી જે રીતે વધ્યું, ડેટા અત્યારે સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ છે. ડેટા જેની પાસે હશે એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં રાજ કરશે અથવા તો એ ઇન્ડસ્ટ્રીને આગળ વધારશે. તો ડેટાનો જ ખેલ છે. આજે ઘણી બધી મોટી કંપનીઓ છે જે ડેટાબેઝના આધારે ગ્લોબલી કામ કરીએ છીએ. જો તમે પણ આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવવા માંગતા હો તો જરૂરથી એમનો સંપર્ક કરી શકો છો, એમની એડવાઇસ લઈ શકો છો. અને આવનારી જે પણ જનરેશન છે, જે જો આગળ વધવું હશે, ચાહે અભ્યાસ હોય, ચાહે એન્ટરપ્રિનર બનવું હોય, અથવા તો પોતાનો બિઝનેસ કરવો હોય, અથવા તો ક્યાંક જોબ પણ કરવી હોય, તો એના માટે આ ખૂબ જ મહત્ત્વનું બની રહેશે. અને આ દિશામાં આગળ વધશે તો જ તે પોતાનું કેરિયર બનાવી શકે, એ વાતો સ્પષ્ટ છે. તમે આ પોડકાસ્ટમાં જોડાયા, તમને આ પોડકાસ્ટ કેવો લાગ્યો જરૂરથી અમને કોમેન્ટમાં જણાવો. આ રીલને શેર કરો, આ વિડીયોને શેર કરો અને અમારી સુરતીસના પેજને સબસ્ક્રાઈબ કરો. નવા પોડકાસ્ટમાં નવા વ્યક્તિ સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.